कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह शब्द आता है तो सही बात का एहसास कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको हमने पिछले पाठ में वाक में भक्ति की पवित्रता को स्पष्ट किया था। यदि दृष्टि पवित्र है तो सुख के अलावा कुछ नहीं है, यदि दृष्टि अपवित्र है तो दुख के अलावा कुछ नहीं। रसखान जी की दृष्टि पवित्र है, इसलिए वह कृष्ण से भक्ति करते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं। वो इतना कृष्ण से प्रेम करते हैं कि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य जीवन में पुनः आऊँ तो मैं गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में जन्म लूँ, उन्हीं के उसमें वास करूँ। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुली गाँव के ग्वाल। यदि मैं पशु होता हूँ तो मैं नंद बाबा की धेनु गाय के साथ चरना चाहता हूँ। मतलब जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊँ नित नंद की धेनु मझारा। मझारा मतलब बीच में, साथ में, धेनु गाय का नाम। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर होता हूँ तो उसी पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ। गिरी मतलब पर्वत, जिस पर्वत को पुरंदर अर्थात इंद्र के अहम को विगलित करने के लिए कृष्ण जी ने उठाया था, उस पर्वत का मैं पत्थर होना चाहता हूँ। मतलब सब कुछ कृष्ण से जुड़ा होना चाहिए। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूले कदम्ब की डार। खग मतलब पक्षी। यदि मैं पक्षी होता हूँ तो मैं कालिंदी नदी के कूल अर्थात किनारे पर कदम्ब का जो पेड़ है उसकी शाखाओं पर वास करना चाहता हूँ। बसेरो मतलब वास करना चाहता हूँ। ठीक है ना। हमने पहला पद पढ़ा, उसके शब्दार्थ भी, जैसे बसऊ मतलब बसना, कहा बस मतलब बस में ना होना, मझारा मतलब बीच में, गिरी अर्थात पहाड़, पुरंदर मतलब इंद्र, कालिंदी मतलब यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते, यमुना भी कहते। ठीक है। क्या होता है, बहुत अधिक अगाध प्रेम होता है तो ऐसा लगता सारी अपने जिससे प्रेम करते उसकी वस्तुओं से हम सुख पाएँ। और कृष्ण जी से अनंत प्रेम है किनका? रसखान जी का। इसलिए वो कृष्ण जी जिन लकड़ी को, कंबल को लेकर के गाय चराने जाते थे, उसके सामने तीनों लोगों का राज निछावर करने को तैयार है। वो लिखते हैं कि यों लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। मतलब वह लकड़ी और कंबल जो गाय चराने के समय ले जाते थे, उसके सामने में तीनों लोगों का राज त्याग करने को तैयार। आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियाँ बहुत तपस्या से आती हैं, 9 प्रकार की निधियाँ, इन सब से जो सुख मिलता है, सुख नंद की गाय चरावन बसा। नंद बाबा की गाय चराते समय जो हमें आनंद आता है उसके सामने मैं भूल जाना चाहता हूँ। रसखान कबोहिन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि आँखों को मैं सदा वही दृश्य देखना चाहता हूँ जो कि कृष्ण जी के समय उन बाग और तालाब को देखने में होते थे। तो अर्थात उन बाग और तालाब को लगातार देखते रहना चाहता हूँ, जिन बाग और तालाबों के किनारे कृष्ण जी ने बाल लीलाएँ की थी, उनसे उनकी याद जुड़ी हुई थी। ठीक है। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। कोटिक मतलब करोड़ों, कल धौत मतलब स्वर्ण के भवन, महल भी हम, वह कांटेदार वन क्षेत्र है, वहाँ रह कर के उन कृष्ण की याद से जुड़ करके स्वर्ण के बड़े बड़े महलों को भी मैं क्या करना चाहता हूँ? करोड़ों बार निछावर करना चाहता हूँ। क्या होता है, जब बहुत अगाध प्रेम होता है तो फिर सारे संसार की सब वस्तुएं झूठी लगने लगती हैं। वो व्यक्ति और उससे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं सर्वोच्च लगने लगती हैं। रसखान जी के साथ यही है। कृष्ण जी से वह प्रेम करते हैं और प्रेम में वह अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। प्रेम हमेशा सुख देता है, प्रेम हमेशा आनंद देता है। वस्तु कीमती नहीं होती, उससे जुड़ी हुई भावनाएं कीमती होती हैं। कंबल कीमती नहीं है, लकड़ी कीमती नहीं है,
बल्कि उससे जुड़ी ही कृष्ण की भावनाएं कीमती। ठीक है ना। नंद बाबा की गाय उतनी कीमती नहीं है 8 निधि और 9 निधियाँ और 8 सिद्धि के सामने, लेकिन उसके साथ उनसे जुड़ी भावनात्मक आत्मीयता कीमती है। यहाँ कहने का भाव यह है कि वास्तव में भावों से पवित्रता आती है और पवित्रता से जीवन में सुख आता है। हमारे सारे बच्चे इन दोनों पदों के अर्थ को बहुत हृदय से महसूस करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि इन अर्थ को जान करके, शब्दार्थ को जान करके आप कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आए। बेटा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आत्मविश्वास है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास रहता है सारी चीज़ें अनुकूल हो जाती है। यदि आत्मविश्वास नहीं हो तो बेटा उसमें सारे, आपकी मम्मी आपका कब तक साथ देंगे? जब तक कोशिश करेंगे। यदि आप ही टूट जाओगे, आप परीक्षा देने जाओगे तो मम्मी आपके साथ जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। अभी भी बेटा ये गूगल के माध्यम से टेस्ट होना है, ऐसा नहीं होगा कि आपके टेस्ट कराने के लिए मम्मी आंसर देने के लिए तैयार बैठी हो कि नहीं इसमें लिख दो। उनको पता है कि हम कब तक बताएंगे आपको स्वयं बेटा उसको बहुत पवित्रता से क्या करना है, सीखना। पवित्रता आती है, एकाग्रता आती है। हमने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के आज कुछ लिखने को नहीं भेज रहे आपको। क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है। सैटरडे मतलब फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, हमने ऐसा सोचा है। लिंक भेजेंगे और उसके टाइम आउट रहेगा, पूरा आपको डिटेल बताएंगे। अभी 2 दिन आपके लिए क्या है, सिर्फ सामान्यतः अध्ययन करने के लिए हो। जो सिलेबस जो हमने सामान्यतः बताया है वह आप उसके हिसाब से अच्छे से अध्ययन करें। इसको जरूर सुन लें, इसलिए सुन लें कि ये अपने क्रम में है कि आज अपन राजस्थान के 2 पद सब ये पढ़ लिए, आपको आगे परीक्षाओं में काम भी आएंगे और जीवन में सुख देंगे। हमारे बच्चों को ढेर सारा स्नेह।